पिछले एपिसोड में हमने देखा था गू फैमिली का कमांडर जो कि सुनर को लेने के लिए आ चुका था, साथ ही साथ वो साओयान को भी अरेस्ट करने के लिए आ चुका था, जिसको कि साओयान ने बहुत ज्यादा बेइज्जत करके हराया था। सुनर जो कि साओयान को अपना ख्याल रखने को बोलकर उधर से चली गई थी। साओयान जो कि मन में सोचता है, सुनर मैं तुम्हारे लिए एंशिएंट सेक्ट में जरूर आऊंगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि पील हॉल कंपटीशन जो कि 30 सालों में एक बार होता है। इस कंपटीशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पर कंपटीशन को जीतने वाला इंसान को बहुत सारे टेस्ट को देना पड़ेगा। साओयान जो कि इस कंपटीशन के लिए जाने वाला है, साओयान को भी इन्हीं टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। साओयान जो कि इस कंपटीशन में जाना चाहता है ताकि ई फैमिली के एल्डर पोस्ट को बचा सके। साओयान जो कि किसी तरह फाइनल पे पहुंच जाए तभी ई फैमिली का एल्डर पोस्ट बचने वाला है। इसी तरह मास्टर इजोंग साओयान को बता रहे होते हैं। ये सुनने के बाद साओयान सोचते हुए बोलने लगता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं टॉप 3 में रैंक करूं और एल्डर सीट को बचाओ, पर पील हॉल कंपटीशन में जाने के लिए टॉप 5 मेजर फैमिली का मेंबर होना चाहिए। मेरा जैसा आउटसाइडर कंपटीशन के लिए जा नहीं सकता है, इसीलिए आप चाहते हो कि मैं आपके घर का दामाद बन जाऊं। क्या मैंने सही समझा? दूसरी तरफ मास्टर तियान हाउ ये चीज सुनने के बाद बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं। वो बोलने लगते हैं कि अभी के लिए मैं ठंडी हवा खाकर आने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इधर अच्छी बातें तो होने नहीं वाला। मास्टर तियान हाउ को ऐसे शर्माते हुए देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ साओयान जो कि अभी भी उसने अपना सवाल का जवाब नहीं पाया था। मास्टर योजोंग बोलने लगते हैं कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम एल्डर पोस्ट को अचीव कर लेंगे तो हमारे पास अगला 30 साल होगा, जिसके बाद हम अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ही लेंगे। जिसके बाद तुम हमारी फैमिली के साथ ताल्लुकात रखना नहीं चाहते तो तुम उस टाइम पे जा सकते हो, हम उस टाइम पे तुम्हें नहीं रोकेंगे। जिसको सुनने के बाद साओयान बोलने लगता है कि जिनलैंड जो कि बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, अगर उसका फ्यूचर हस्बैंड को इसके बारे में पता चल जाएगा तो जिनलैंड का इज्जत क्या रहेगा, सब लोग जिनलैंड का मजाक उड़ाएंगे। दूसरी तरफ जिनलैंड जो कि साओयान को बोलती है कि मुझे अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्गर बनाना है, इसीलिए मुझे अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं, प्लीज हमारे लिए इतना एहसान कर दो साओयान। अगर तुमने ये फैमिली को बचा लिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगी। गिड़गिड़ाते हुए साओयान से भीख मांगने लगती है, तभी पॉइजन गर्ल आके उसको उठाने लगती है, जिसके बाद बोलने लग जाती है तुम्हें तो साओयान के बारे में पता ही होगा, कभी भी वो अपना वादा भूलता नहीं, अपने वादे को पूरा करता है। अगर तुम साओयान के सामने झुक जाती हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जो कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद जिनलैंड बोलने लगती है साओयान मैं तो इसीलिए कर रही थी ताकि तुम मान जाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, साथ ही साथ तुम इंटेलिजेंट भी हो। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कि तुम हासिल करना चाहते हो, मैं अपनी लिमिट भूली नहीं, ना कि मैं पागल होकर इतने बड़े सपने देखूं। ये सुनने के बाद पॉइजन लेडी को भी ये चीज अजीब लगा। साओयान जो कि अपना सिर पकड़कर बोलने लगता है ठीक है जिनलैंड और मास्टर एजोन, मैं आपके जो बोलोगे वो मानने के लिए रेडी हूँ। जिसको सुनने के बाद मास्टर एजोन साओयान को शुक्रिया बोलने लगते हैं। दिखाया जाता है कि अचानक से ई फैमिली का सोल्जर आ जाता है, जो कि बोलने लग जाता है प्रॉब्लम हो गई, काउ फैमिली का यंग एल्डर मिस जिनलैंड के लिए फिर से मैरिज प्रपोजल को लेकर आया है। ये सुनने के बाद मास्टर इजोन परेशान होते हुए बाहर जाने लगते हैं। दिखाया जाता है कि वो यंग एल्डर आ चुका है, जो कि बोलने लगता है तुम ए फैमिली के एल्डर, मैं तुम लोगों को मेहरबानी करने वाला हूँ। पहली बार तो उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया था, इस बार फिर से मैं उसको मैरिज के लिए प्रपोजल लेकर आया हूँ। लोगों के ऊपर मेहरबानी करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात कब से होने लग गई? तुम मत भूलो कि हम काउ फैमिली से हैं। ये सुनने के बाद वो एल्डर बोलने लगते हैं मिस्टर काउ ये तो उतनी बड़ी बात नहीं है, आप इस तरह के बातें कैसे कर सकते हैं? हम तो ऐसे ही बोल रहे थे कि ताकि आप इस मैरिज के लिए पहले सोच सके। जो सुनने के बाद मिस्टर काउ गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद बोलता है कि सोचने की बात तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मैं जल्दी से चाहता हूँ कि मेरी शादी जिनलैंड से हो जाए। तुम लोग अपनी औकात मत भूलो, काउ फैमिली तुम्हें तबाह कर देगा। तुम ऐसे ही इस बात में डटे रहते हो तो तुम्हें पील हाउस के इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, तुम चाहते हो तो पील कंपटीशन से अपना नाम विड्रॉ कर लो। एक एल्डर धीरे से बोलने लगता है तुम्हारा काउ फैमिली यही चाहता है कि हमारा एक क्लैन जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, अब तो तुम खुश होगे ना? बात जो कि मिस्टर काउ
काऊ का एक साथी सुन लेता है, जो कि बोलने लग जाता है कि तुम मेरी काऊ फैमिली को ऐसा समझते हो। जिसके बाद अटैक करने ही वाला होता है, तभी दिखाया जाता है कि अचानक से उधर साओयान पहुंच चुका है मास्टर तियान हाओ के साथ। मास्टर तियान हाओ ने उस अटैक को अपनी शील्ड की मदद से उसे रोक दिया है। जिसके बाद साओयान बोलने लग जाता है कि तुम्हारा काऊ फैमिली जो कि इज्जतदार फैमिली है, ये जो कि अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों ने सुना नहीं, ये फैमिली ने तुम्हारा प्रपोजल जो कि सीधा ही रिजेक्ट कर चुके हैं। ये तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मिस्टर काऊ पॉइजन गर्ल और तियान हाओ को देखकर समझ चुका था ये दोनों दाओजुंग वॉरियर्स है। जिसके बाद वो बोलने लग जाता है कि ये फैमिली जो कि इतना उछल रही है क्योंकि उनके पास 2 दाओजुंग्स आ चुके हैं। जिसके बाद मिस्टर काऊ साओयान को देखकर बोलने लग जाता है कि यकीनन तुम साओयान होगे, जिसने आने के साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को खड़ी कर लिया था। जिसको सुनने के बाद साओयान बोलता है कि और तुम कौन हो। जिसको कि सुनने के बाद मिस्टर काऊ बोलने लग जाता है कि मेरा नाम है काउडेन, मैं 7th ग्रेड एल्केमिस्ट हूँ। जिसको सुनने के बाद साओयान बोलता है क्या बकवास नाम है काउडेन। ये चीज को सुनने के बाद काउडेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि बोलने लग जाता है साओयान जो कि तुम फाइट करना जानते हो, तुमने जो कि ग्लेशियर वैली को हराया था। काऊ फैमिली ग्लेशियर वैली जितना पावरफुल तो नहीं, फिर भी तुम ऐसे हमारा मजाक कर नहीं सकते। तुमने ग्लेशियर वैली को हरा पाए क्योंकि तुम्हारे पास 2 दाओजुंग थे। जिसके बाद काउडेन रेस्पेक्ट शो करके पॉइजन गर्ल और मास्टर तियान हाओ को बोलने लग जाता है कि आप इस मामले के बीच इंटरफियर मत करें। आप इंटरफियर नहीं करेंगे तो हमारे फैमिली की तरफ से आपको जैसा चाहे वैसा एलिक्सर मिलने वाला है। जिसको सुनने के बाद मास्टर तियान हाओ उसको बोलने लग जाते हैं मुझे नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा एल्केमिस्ट है। मास्टर तियान हाओ जो कि साओयान के तरफ इशारा करने लग जाते हैं। जिसको कि सुनने के बाद काउडेन बोलने लग जाता है साओयान तुमको भी एल्केमी आता है। साओयान जो कि एटीट्यूड में बोलने लग जाता है कि एल्केमी तुमसे ज्यादा आता है। जिसको कि सुनने के बाद काउडेन बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। जिसके बाद बोलने लग जाता है ये फैमिली के तरफ से तुम एल्केमी कंपटीशन में जाने वाले हो, उन लोगों ने तुमसे ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया, तो तुम एल्केमिस्ट हो तो तुम्हें पता ही होगा एल्केमी में कुछ रूल्स होते हैं। हम दोनों के बीच एल्केमी में वर्सेस होगा, जिसमें तुमने जीत लिया तो मैं जिनलियन से शादी के सपने को भूल जाऊंगा। मैं जीता तो तुम ये फैमिली और काऊ फैमिली के बीच नहीं आओगे। ये सुनने के बाद साओयान जो कि मान चुका था, साओयान पूछने लग जाता है कि हम दोनों में कौन सा वर्सेस होने वाला है। जिसको सुनने के बाद काउडेन जो कि अपने फ्लेम्स को निकाल कर बोलने लग जाता है क्यों ना हम दोनों फ्लेम्स के साथ खेले। ये सुनने के बाद मास्टर तियान हाओ खांसने लग जाते हैं, जो कि मन में सोचते हैं इस गधे ने किससे पंगा ले लिया है। दूसरी तरफ साओयान जो कि बोलने लग जाता है ठीक है तो अब मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। जिसके बाद काउडेन जो कि हंसने लग जाता है, जो कि बोलने लग जाता है अब जो कि ये फैमिली का सपना टूटने वाला है। दिखाया जाता है कि काउडेन और साओयान हवा में आ चुके हैं। काउडेन जो कि अपने फ्लेम्स को एक्टिवेट करने लग जाता है। काउडेन जो कि इस फ्लेम की मदद से कुछ खतरनाक सा क्रिएचर को क्रिएट करने लग जाता है, जो कि बोलने लग जाता है इस फ्लेम का नाम है हेवेनली इन डिमोनिक फ्लेम, जो कि मैंने लेवल 8 का मॉन्स्टर के साथ फाइट करके मैंने लिया था। तुम्हारा ऑर्डिनरी फ्लेम्स को बाहर मत निकालना तुम, क्योंकि तुम इस फ्लेम की बराबरी नहीं कर पाओगे। दिखाया जाता है कि फ्लेम्स की मदद से उसने बैट को क्रिएट कर लिया है। साओयान ने जो कि अपने फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया है। इस फ्लेम की पावर को देखने के बाद काउडेन जो कि शॉक हो चुका था। साओयान ने फ्लेम्स की मदद से उल्फ को क्रिएट कर लिया था। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।